नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 7.4। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रमेय। तो यहाँ पर प्रमेय नंबर 7.6 है अपने पास। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण बड़ा होता है। यहाँ पर दे रखा है दो भुजाएं असमान है, मतलब ये वाली भुजा असमान है और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। तो एसी भुजा क्या है? सबसे बड़ी। एसी भुजा क्या है? सबसे बड़ी। और एबी व एसी, एबी व बीसी, एसी भुजा बड़ी है तो एबी व बीसी क्या दोनों छोटी है। तो ये दोनों छोटी भुजाएं, दोनों छोटी है। तो इस बड़ी भुजा के सामने का सम्मुख कोण, तो बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। एसी के सामने का सम्मुख कोण कौन सा? बी। तो एंगल बी क्या है? बड़ा है। एंगल बी बड़ा है। अगर एंगल बी बड़ा है तो एंगल ए और एंगल सी क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल बी बड़ा है। ये बड़े का साइन, जिस तरफ एंगल बड़ा होगा ये उस तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा इसका, ठीक है। तो एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, वह एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। तो ये कहती है अपने पास प्रमेय, जो लंबी भुजा होती है, मतलब ऐसी सबसे बड़ी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जो ये कोण क्या होगा? बड़ा होगा बाकी दोनों कोणों से। तो अब अपन करेंगे प्रमेय नंबर 7.7। यहाँ पर दे रखा है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ये जो प्रमेय नंबर 7.6 थी उसका जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर दे रखा है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण अगर मैं यहाँ मान लूँ बी को, अगर ये 100 डिग्री है और ये इसको मान लेते हैं 50 डिग्री और इसको मान लेते हैं अपन 30 डिग्री। तो बड़ा कोण कौन सा? यहाँ पर बड़ा कोण है एंगल बी। एंगल बी क्या है? बड़ा कोण है। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़ा कोण ये है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? सम्मुख भुजा होगी ये एसी वाली। एसी क्या है? इसकी सम्मुख भुजा। एसी क्या हो जाएगी? ये भी बड़ी हो जाएगी। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी। अब अपन पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 7.8। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। जो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा से बड़ा होता है हमेशा। कोई सी त्रिभुज की दो भुजाएं ले लेते हैं अपन, जैसे ए बी और ए सी ले लेता हूं। ये क्या होगा? इस बी सी से बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का योग क्या होगा? हमेशा इस बी सी से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ए बी और ए सी ली, तो आप कोई सी भी ले सकते हो दो भुजा। यहाँ पर ए बी व बी सी भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का योग हमेशा इस ए सी से बड़ा होगा, मतलब तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। अगर मैं बी सी व ए सी लूँ, अगर बी सी प्लस ए सी, तो ये बड़ा आएगी हमेशा इस ए बी से। तो यहाँ पर कोई सी दो भुजा ले सकते हैं, कोई सी भी दो भुजा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी। ये हो गई अपने पास प्रमेय। ये प्रमेय आपको याद करनी है। अगर ये प्रमेय आपको अच्छे तरह से आती है तो आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, तो दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लिया। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये दिया नहीं है डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और जहाँ पर बी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया क्या अपने पास? दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है। तो अब अपन क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है अपन को? यहाँ पर लिखेंगे अपन सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब ऐसी क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर कर्ण कौन सी है? 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा बड़ी आएगी। यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी रहती है। तो ऐसी क्या करनी है अपन को? बड़ी करनी है। ऐसी भुजा क्या करना है? बड़ी सिद्ध करना है। ऐसी भुजा को बड़ी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसकी सहायता से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप बॉक्स बना के आगे लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लिख लेना यहाँ पर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए अपन को पता नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण है। एंगल बी को अपन ने क्या करेगा? समकोण है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का जो योग आएगा वो आएगा 180 माइनस 90। 90 को मैं इधर भेज दूँ इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया? इन दोनों का मान 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है? 90 से छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए लेस देन है 90 डिग्री से, मतलब 90 से छोटा है। और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ एंगल सी लेस देन है 90 डिग्री से, मतलब एंगल सी 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, न्यून कोण है ये। तो 90 डिग्री अपन ने किसको माना था? तो 90 डिग्री अपन ने माना था एंगल बी को। तो एंगल ए
लेस देन है 90 डिग्री, किसको लिख सकते हैं अपन 90 डिग्री, 90 डिग्री की जगह लिख सकते हैं अपन एंगल बी, एंगल बी, और एंगल सी छोटा है एंगल बी से। यहाँ पर इन दोनों के कंक्लूजन से क्या निकला, एंगल बी क्या है, एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल सी से भी बड़ा है, तो एंगल बी क्या हो गया, बड़ा हो गया। एंगल बी क्या है, दोनों से बड़ा है, एंगल बी बड़ा सिद्ध हो गया। एंगल बी बड़ा सिद्ध हो गया तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा कोण ये बी है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा कौन सी, एसी। तो यहां पर लिखेंगे एसी बड़ी होगी, क्यों होगी, तो यहां पर रीजन लिख देंगे अपन, बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये अपन ने क्या करा था, प्रमेय के अंदर पढ़ा था। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न बहुत ही आसान था आपके लिए। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, तो दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है मेरे पास, ABC के अंदर AB को मैंने P तक बढ़ा दिया है और AC को क्या कर दिया, AC को मैंने Q तक बढ़ा दिया है। तो सिद्ध करना है मेरे को, और साथ में ये भी दे रखा है जो PBC है वो छोटा है QCB से, जो ये PBC दे रखा है, ये PBC ये छोटा है QCB से, मतलब ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण क्या है, बड़ा है, ये कोण बड़ा है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे अपन सबसे पहले सिद्ध करना, सिद्ध करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC को बड़ा सिद्ध करना है, AC भुजा को बड़ा सिद्ध करना है। तो इसको बड़ा सिद्ध करने के लिए ये कोण बड़ा होना चाहिए, ये जो कोण दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये कोण अगर बड़ा हो गया तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक सीधी रेखा बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, AP क्या है, एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया प्रश्न के अंदर क्या दिया गया, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। यहाँ पर दे रखा है एंगल PBC लेस देन है एंगल QCB से, ठीक है। तो PBC कैसे मिलेगा मेरे को, जो ये PBC है ये कैसे प्राप्त होगा, अगर मैं 180 में से, ये 180 में से अगर इसको हटा दूं मैं इस PBC को, तो मेरे पास कौन सा एंगल मिलेगा, ABC। मेरे को ABC पता करना है। अगर मैं कैसे भी करके मेरे को ABC प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, 180 में से इस PBC को हटा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 180 माइनस एंगल PBC। तो यहाँ पर पहले मैं साइन लगाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको साइन क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। और 180 में से अगर मैं इसको घटा दूं, मेरे को क्या चाहिए, ऊपर वाला त्रिभुज चाहिए ये वाला। अगर ACB प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, QCB को हटा दूंगा, QCB को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे अपन, ऊपर वाला केवल त्रिभुज प्राप्त करेंगे ABC, ठीक है। तो अगर यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, अगर 180 में से PBC घटा रहा हूँ, PBC क्या है पहले से छोटा है, अगर 180 में से छोटा एंगल घटा रहा हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे 180 है तो 180 में से मैं यहाँ मान लेता हूँ ये 50 डिग्री है, और ये कैसे ना कैसे करके 100 डिग्री, क्योंकि ये पहले दे रखा ना अपन को भाई PBC बड़ा है QCB से, मतलब ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। अगर 180 में से मैं 100 घटा दूँ, 180 में से क्या कर रहा हूँ 100 घटा दूँ, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 180 में से अगर मैं 100 घटा दूँ तो ये आएगा 80 डिग्री। अगर 180 में से मैं PBC को हटा दूँ, मतलब 50 डिग्री को हटा दूँ तो ये कितना आएगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री बड़ा है 80 से, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन यहाँ पर लगाएंगे अपन ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे अपन इस तरीके से। तो 180 डिग्री माइनस PBC, 180 में से इस PBC को हटा दिया तो ऊपर वाला एंगल बचेगा मेरे पास ABC। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एंगल ABC बड़ा है एंगल ACB से। तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं ABC के सामने का सम्मुख कोण, जो एंगल ABC के अंदर कोण क्या है B और ACB के अंदर कोण क्या है C। तो एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसके सामने की जो सम्मुख भुजा है वो है AC बड़ी होगी किससे, C के सामने की सम्मुख भुजा कौन सी, AB से। यहाँ पर लिख देंगे अपन रीजन, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि एंगल B छोटा है एंगल A से, यहाँ पर दे रखा है एंगल B, जो ये वाला एंगल है ये छोटा है एंगल A से,
और एंगल सी छोटा है एंगल डी से। एंगल सी क्या है, छोटा है इस एंगल डी से, एंगल डी क्या है, बड़ा है। तो दर्शाइए कि ए डी छोटी है बी सी से, जो ए डी भुजा है वो छोटी है इस बी सी से, ये सिद्ध करना है अपन को। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, पहले तो दिया गया क्या है अपन को, दिया गया है एंगल बी लेस देन एंगल ए और एंगल सी लेस देन एंगल डी। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए डी लेस देन बी सी, मतलब ए डी छोटी है बी सी से। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में ये भुजा क्या है, ये कोण क्या है, ए कोण क्या है, बड़ा है। तो यहां पर मैं ये सबसे पहले लिखता हूं एंगल बी लेस देन एंगल ए। ये दिया गया मेरे को, इस त्रिभुज के अंदर ये दे रखा है मेरे को, एंगल बी छोटा है एंगल ए से। एंगल ए क्या हो गया, बड़ा है, बड़े कोण की समूह भुजा कौन सी है, ओ बी। तो यहां पर ओ बी बड़ी होगी, बी की समूह भुजा कौन सी है, ओ ए, इस ओ ए से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये होगी मेरे पास पहला समीकरण। अब मैं लिखूंगा त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में इस त्रिभुज के अंदर देखो यहां पर दिया गया मेरे को एंगल सी लेस देन एंगल डी से, मतलब एंगल सी छोटा है एंगल डी से। यहां पर लिखेंगे एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल सी की समूह भुजा, एंगल सी की समूह भुजा दे रखी है ओडी, तो ओडी छोटी है एंगल डी की समूह भुजा, एंगल डी दे रखा ये, इसकी समूह भुजा दे रखी ओसी। तो ये हो गया अपने पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को अपन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े कोण की समूह भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देना, बड़े कोण की समूह भुजा, बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है। ये रीजन भी लिखना आपको आगे, समीकरण के आगे ये रीजन लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। तो LHS को जोड़ेंगे और RHS को जोड़ देंगे। तो OA को OD के साथ जोड़ेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहां पर दे रखा है अपने पास OA को इस OD के साथ जोड़ेंगे, OA प्लस OD, और यहां पर साइन दे रखा लेस देन का, दोनों तरफ लेस देन का साइन है तो लेस देन का साइन आ जाएगा यहां पर। अब इसको जोड़ेंगे OB को OC के साथ, OB को जोड़ेंगे OC के साथ। तो OA प्लस OD, OA प्लस OD ये दोनों मिलके क्या हो गए, AD भुजा। OA प्लस OD ये दोनों मिलकर क्या बन गई, एक बड़ी भुजा, मतलब AD बन गया है। तो यहां पर अपन लिख देंगे ये कौन सी भुजा बन गई, AD लेस देन OB प्लस OC ये दोनों मिलकर क्या हो गई, BC भुजा। तो यहां पर लिख देंगे अपन BC, AD छोटी है BC से, ये सिद्ध करना था, अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये अपन को सिद्ध करने के लिए बोला था AD लेस देन BC, तो अपन ने लास्ट के अंदर सिद्ध कर दिया AD लेस देन BC। बहुत ही ईजी प्रश्न है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो दर्शाइए कि एंगल A बड़ा है एंगल C से। एंगल A को क्या करना है, जो एंगल यहाँ पर A दे रखा है एंगल C से बड़ा सिद्ध करना है, एंगल A को बड़ा सिद्ध करना है एंगल C से, और एंगल B बड़ा है एंगल D से, एंगल B बड़ा है एंगल D से, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया गया क्या क्या है अपन को, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दे रखा है जो AB है वो क्या है, छोटी भुजा है, AB छोटी है, और CD क्या है, बड़ी है, CD बड़ी भुजा है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है एंगल A बड़ा है एंगल C से। तो सबसे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे एंगल A बड़ा है एंगल C से। तो एंगल A बड़ा है एंगल C से, तो ये सिद्ध करने के लिए अपन प्रमेय यूज करेंगे, और वो प्रमेय लगती है त्रिभुजों के अंदर। तो यहाँ पर अपन को एक रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रचना करेंगे अपन, A और C को आपस में मिला देंगे। तो मिलाते हैं अपन A और C को, यहाँ पर अपन ने A और C को मिला लिया। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 दे दिया मैंने।
वो प्रमेय लगाएंगे बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है और बड़ी भुजा के समूह कोण बड़े होते हैं, वो वाली प्रमेय लगाकर अपन इस प्रश्न को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में क्या है, यहाँ पर AB क्या है अपन को पता है, AB छोटी भुजा है, तो BC क्या होगी, ओबियसली बड़ी होगी ये। तो BC क्या है, BC ग्रेटर देन है AB से। तो BC भुजा के सामने का कोण, BC भुजा क्या, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो बड़ी भुजा BC है, BC का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल 1। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल 1 बड़ा है एंगल AB का सम्मुख कोण। AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल 3। यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल 3। यहाँ पर रीजन भी लिखना है, इसको समीकरण 1 दे देंगे और साथ में रीजन भी लिखेंगे। सम्मुख भुजा या बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा यहाँ पर लिखेंगे अपन, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये रीजन लिखने के बाद अपन इसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब अपन देखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC की बात हो गई। अब अपन त्रिभुज ADC के अंदर देखेंगे। त्रिभुज ADC के अंदर देखो CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। CD क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पर देखो CD बड़ी भुजा है, तो CD बड़ी भुजा हो गई तो AD क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन त्रिभुज ADC के अंदर CD बड़ी है AD से, CD AD से बड़ी होगी तो CD भुजा के सामने का सम्मुख कोण, CD भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण है वो दे रखा है एंगल 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल 2 बड़ा है AD का सम्मुख कोण। AD भुजा कौन सी, ये AD भुजा का सम्मुख कोण दे रखा है एंगल 4। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल 4, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। यही रीजन वापस लिखना है अपन को, ये वाला रीजन वापस लिखना है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ये रीजन लिखने के बाद समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो एंगल 1 को एंगल 2 के साथ जोड़ेंगे, एंगल 3 को एंगल 4 के साथ जोड़ेंगे, बीच वाला साइन ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एंगल A बना रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4 एंगल C, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये बनाएगा एंगल A, एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर बनाएगा एंगल C। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह लिख सकता हूँ एंगल A बड़ा है एंगल C से। तो ये अपन को सिद्ध करना था, पहला पार्ट ये अपन ने सिद्ध कर लिया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंगल B बड़ा है एंगल D से। तो ये क्या करना है, दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है, एंगल B बड़ा है एंगल D से, एंगल B बड़ा है एंगल D से, ये अपन को सिद्ध करना है। इसको भी सिद्ध करना है तो अपन को प्रमेय लगानी पड़ेगी। प्रमेय त्रिभुजों के अंदर लगती है, चतुर्भुज के अंदर नहीं लगती, तो इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अपन को एक रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन ने रचना कर ली है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल 5 और इसको दे देता हूँ 6, इसको दे देता हूँ 7 और इसको 8। तो यहाँ पर अपन 2 त्रिभुज लेंगे। तो जो रचना करते हैं वो लिखना भी पड़ती है अपन को। रचना में क्या लिखेंगे, B और D को मिला दिया। तो मैं रचना यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको रचना लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ट्राइंगल ले रहा हूँ। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज दिख रहा है अपने पास ABD, त्रिभुज ABD में, बहुत ही आसान प्रश्न है। त्रिभुज ABD के अंदर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहाँ पर अपन को पता है भाई जो AB भुजा है, AB भुजा क्या है, छोटी भुजा है। छोटी भुजा होगी तो AD क्या होगी, AD बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन AB लेस देन है AD से। अपन यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जो AD भुजा है वो बड़ी है इस AB से, AD भुजा बड़ी है AB से। AD भुजा का सामने का सम्मुख कोण, AD भुजा दे रही, इसका जो सम्मुख कोण है वो दे रखा है एंगल 5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 बड़ा होगा AB का सम्मुख कोण, AB का सम्मुख कोण दे रखा है एंगल 7, एंगल 7। इसको नाम देता हूँ समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर प्रमेय लगानी है आपको, बड़ी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब अपन करते हैं त्रिभुज BCD के अंदर, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD के अंदर अपन को पता है भाई जो CD भुजा है वो क्या होती है, CD भुजा है वो क्या सबसे बड़ी है। CD भुजा बड़ी है तो BC क्या होगी, BC छोटी हो जाएगी, BC भुजा क्या हो जाएगी, छोटी। तो CD बड़ी है BC से। CD के सामने का सम्मुख कोण,
सी डी का जो सम्मुख कोण है वो है एंगल 6, बड़ा है बीसी का सम्मुख कोण, बीसी का सम्मुख कोण है एंगल 8, इसको लिख देंगे अपन एंगल 8, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2, और यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर समीकरण अपन 3 दे देते क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 अपन ने पिछले दे दी है, पिछले पार्ट के अंदर। इसको समीकरण 3 व समीकरण 4 दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 को, समीकरण 4 को क्या कर देंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, 5 को 6 के साथ जोड़ेंगे, मतलब ये 5 दिख रहा है यहाँ पर, 5 को 6 के साथ, 7 को 8 के साथ, और ये साइन ऐसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल B, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल B लिख सकते हैं। और एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल D। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एंगल B बड़ा हो गया एंगल D से, ये अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने कर दिया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान था, तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, और ये आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, अब अपन करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, यदि PR बड़ा है PQ से, मतलब जो PR है वो बड़ा है इस PQ से, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। जो PS है वो क्या कर रहा है, QPR को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। सिद्ध कीजिए कि PSR बड़ा है PSQ से। जो PSR है वो बड़ा होना चाहिए इस PQS से, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको बड़ा सिद्ध करना अपन को, इसको बड़ा सिद्ध करना है तो अपन यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया अपन को। तो यहाँ पर दिया गया है उसको लिख लेंगे अपन, दिया गया है सबसे पहले क्या दे रखा है, PR बड़ा है PQ से। जो PR भुजा है ये PR बड़ी है PQ से, और PS समद्विभाजित कर रहा है QPR को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये QPS और RPS ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिख देंगे अपन एंगल QPS बराबर होगा एंगल RPS के। रीजन क्या है इसका, क्योंकि PS क्या कर रहा है, QPR को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ये रीजन लिख दिया। अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से, ये अपन को सिद्ध करना है। एंगल PSR बड़ा है एंगल PSQ से। अगर ये सिद्ध करना है अपन को तो अपन सबसे पहले जो दिया गया है उसको लेंगे अपन। यहाँ पर क्या दे रखा प्रश्न के अंदर, PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है, ये PR बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, Q। तो एंगल Q क्या होगा, बड़ा होगा एंगल R। PR भुजा थी, इसका सम्मुख कोण था Q, और जो PQ है इसका सम्मुख कोण है एंगल R। तो एंगल R से क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो एंगल Q बड़ा है एंगल R से। अगर मैं इस एंगल Q के अंदर इस P को जोड़ दूं, QPS को जोड़ दूं, दोनों तरफ जोड़ेंगे अपन। एंगल Q के अंदर क्या करेंगे, QPS को जोड़ेंगे। ये क्यों कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए अपन को ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल Q के अंदर एंगल QPS जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, QPS जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं QPS, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे अपन दोनों तरफ एंगल QPS जोड़ने पर। तो ये दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो एंगल Q प्लस एंगल QPS, एंगल Q यहाँ पर एंगल Q प्लस एंगल QPS, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, इस वाले कोण से क्या है, छोटे हैं। ये क्यों करा मैंने ऐसा, जो एंगल Q है और एंगल P है ये दोनों मिलकर इस एंगल PSR के योग के बराबर है। तो एंगल Q प्लस एंगल QPS को मैं एंगल PSR लिख सकता हूँ। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आगे रीजन भी दूंगा इसका। ये बड़ा है एंगल R प्लस एंगल QPS, एंगल R प्लस एंगल QPS को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल R प्लस QPS। इस QPS को मैं RPS लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो QPS को मैं क्या लिख रहा हूँ, RPS के बराबर है। तो यहाँ पर RPS लिख सकता हूँ मैं, RPS, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे एंगल PSR बड़ा है एंगल R प्लस RPS, एंगल R प्लस RPS, एंगल R प्लस RPS, ये वाला कोण, ये वाले दोनों कोण इस बार वाले कोण के बराबर है PSQ के। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन PSQ। ये अपने पास सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था अपन इनको,
PSR बड़ा है PSQ से, तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा ये क्यों आया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे त्रिभुज के अंत्य कोण का योग, अंत्य कोण का योग त्रिभुज के अंत्य कोण, ये Q और P का जो योग है वो इस बहिष कोण के योग के बराबर आएगा। ठीक है, इधर भी P और R था, ये दोनों क्या थे, अंत्य कोण थे त्रिभुज के। अंत्य कोण का योग क्या होगा, इस बहिष कोण के, जो ये बार वाला कोण है इसके क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे त्रिभुज बनाऊं मैं, तो इसके अंदर जो ये कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होंगे, इस बार वाले कोण के बराबर आएंगे। मतलब जो एंगल ये वाला दे रखा और ये वाला दे रखा, ये इस बार वाले कोण के बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर रखा है, एंगल Q और एंगल P इस बार वाले कोण के S के बराबर होंगे। ठीक है, PSR के बराबर। यहाँ पर एंगल P और एंगल R इस PSQ के बराबर होंगे। तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, यहाँ पर त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है, बहिष कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ये कर लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शाई कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर डायग्राम दे नहीं रखा, आपको डायग्राम ये बनाना है। तो बिंदु कौन सा है, R है, जो क्या है इस रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा बनानी मैंने एंगल L, और यहाँ पर जो R बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इससे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे रेखाखंड यहाँ से खींच सकते हैं। तो यहाँ इस बिंदु से बहुत सारे रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रेखाखंड खींच लिए, RQ और RP, ये 2 रेखाखंड खींच लिए मैंने। तो इसमें बताना है जो लंब है रेखाखंड है वो सबसे छोटा होता है। तो लंब त्रिभुज के अंदर ही होता है। तो त्रिभुज बना लिया मैंने एक, तो लंब रेखाखंड ये रहा RP। तो इसके अंदर क्या करना है, RP को छोटा बताना है। तो RP क्या करना है अपन को, छोटा बताना। तो सबसे पहले दिया गया है उसको लिख देंगे अपन, दिया गया है। इसके अंदर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो दिया गया है मेरे पास, सबसे पहले दे रखा मेरे को या एंगल A, L एक रेखा है, एंगल P बराबर है यहाँ पर 90 डिग्री, ये तो दे रखा अपन को। और इसी रेखा पर एंगल Q स्थित है, L पर एंगल बिंदु P, L पर बिंदु P, L पर एंगल, L पर बिंदु Q स्थित है। इसी रेखा पर क्या है, एंगल क्या, इसी रेखा पर क्या है, बिंदु P, इसी रेखा पर क्या एंगल, इसी रेखा पर बिंदु Q स्थित है। तो अपन को सिद्ध करना है PR सबसे छोटी भुजा होती है। तो यहां पर त्रिभुज लूंगा मैं, त्रिभुज RPQ में। तो यहां पर त्रिभुज RPQ के अंदर मैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करूंगा, एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अपन आगे लिख देंगे। तो एंगल R पता नहीं मेरे को, एंगल P 90 डिग्री है, प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R प्लस एंगल Q का मान निकालूंगा तो यहाँ से आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस होगा तो ये आएगा 90 डिग्री। तो एंगल R प्लस एंगल Q ये क्या है, 90 डिग्री से क्या छोटे हैं, ये इन दोनों का योग मिलकर 90 डिग्री आ रहा है। एंगल R प्लस एंगल Q इन दोनों का योग मिलकर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये न्यून कोण है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल R छोटा है एंगल 90 से, और एंगल Q छोटा है एंगल 90 से। तो इस 90 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल Q लेस देन है, यहाँ पर 90 वाला कोण कौन सा है, तो यहाँ पर 90 वाला कोण दे रखा मेरे पास एंगल P, तो मैं यहाँ पर एंगल P लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर जो अपन को सिद्ध करना था वो आ गया अपने पास, एंगल Q छोटा है एंगल P से। अगर एंगल Q छोटा है, ये वाला कोण छोटा है एंगल P से, तो एंगल Q की सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण की सम्मुख भुजा, इस Q की सम्मुख भुजा कौन सी है, RP। तो RP छोटी होगी, P की सम्मुख भुजा कौन सी है, RQ से। जो RP है वो RQ से छोटी होगी। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं लास्ट के अंदर, अतः लंब रेखाखंड छोटा होता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।